बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आजकल का हमारा तर्ज जिंदगी है, इसमें जो है वो हड्डियों और जोड़ों का दर्द वो बेहद आम हो चुका है। और हम लोग जो इसे उम्र का तकाजा समझकर जो है वो सारी जिंदगी बर्दाश्त करते रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अवामिल जो है वो शामिल हैं जिसकी वजह से हड्डियों और जोड़ों का दर्द जो है वो सामने आता है, और हम लोग उन अवामिल से ना वाकिफ हैं। तो जी, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि हड्डियों और जोड़ों का दर्द जिनकी वजह से होता है, और हमें किन चीज़ों को जो है वो लेना चाहिए। और ये सब जानने के लिए आप लोग ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और चैनल सेहत ज़िंदगी का हिस्सा बनिएगा। अगर कुछ मैं ऐसे अवामिल की बात करती चलूँ जिनकी वजह से हड्डियों और जोड़ों का दर्द शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारे पट्टों में दर्द होता है, तो सबसे पहले जो है हमारी कि आजकल का लाइफस्टाइल है। हम लोग प्रोसेस्ड फूड का बेहद इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर जो है वो ट्रांस फैट पाया जाता है, सोडियम और रिफाइंड कार्ब्स पाए जाते हैं। रिफाइंड कार्ब्स जो है वो हमारी हड्डियों के लिए नहायत नुकसानदेह हैं। ये हमारी हड्डियां जो है उनसे कैल्शियम को ख़त्म करते हैं, और उसके साथ साथ ट्रांस फैट ये भी हमारी बॉडी के लिए नहायत जो है वो नुकसानदेह होती है। उसके साथ हम लोग जो है वो मीठे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में जो है वो भुरभुरापन आ जाता है और हमारे जोड़ों की दर्द शुरू हो जाती है। हम लोग वो सोडा ड्रिंक्स का और कैफिनेटेड ड्रिंक्स का बेहद इस्तेमाल करें। सोडा ड्रिंक्स जो है उनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए नहायत नुकसानदेह होता है। उसके बाद जो हम लोग आजकल कैफिनेटेड ड्रिंक्स यानी चाय और कॉफ़ी का बेहद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो चाय जो है उसके अंदर जो पत्ती पाई जाती है वो हमारे जिस्म से जो है कैल्शियम को निकाल कर बाहर फेंक देती है। जो हम लोग थोड़ा बहुत कैल्शियम ले रहे होते हैं वो भी चाय पीने की वजह से ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ कॉफ़ी जो है वो भी हमारे साथ यही काम करती है, वो भी हमारी जिस्म में जो कैल्शियम होता है उसे बाहर निकाल के फेंक देती है। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है वो एक अच्छी मिकदार में कैल्शियम, विटामिन डी और उसके साथ-साथ जो है वो पोटेशियम और डिफरेंट विटामिन्स की एक अच्छी मिकदार लेनी चाहिए, ताकि हमारी हड्डियाँ और हमारे जोड़ों के जो दर्द हैं उनसे हम बच सकें। हमें हरी पत्तों वाली सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनमें एक अच्छी मिकदार में विटामिन्स पाए जाते हैं। उसके साथ-साथ जो है वो हमें दूध-दही का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जो है वो अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जो है वो फ़िश का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फ़िश के अंदर जो है वो ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाए जाते हैं, और ये हमारे निहायत जोड़ों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए निहायत मुफ़ीद है फ़िश। हमें फ़िश को ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। अगर आप लोगों के पास फ़िश अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग जो है वो फ़िश ऑयल के जो कैप्सूल्स मिलते हैं मार्केट से, आप लोग वो भी ले सकते हैं। उसके साथ-साथ हमें लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन जो ना सिर्फ़ हमारे पट्ठों और जोड़ों के दर्द के लिए नहायत मुफ़ीद है, बल्कि ये दिल के अमराज़ के जो हामिल लोग होते हैं उनके लिए भी नहायत मुफ़ीद है। ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए जो है वो नहायत मुफ़ीद है। इसलिए हमें जो है सुबह जो है वो लहसुन का एक जवा जो है वो पानी के साथ निगल लेना चाहिए, या फिर जो हमें इसका पेस्ट बनाकर कैप्सूल के अंदर फ़िल करके वो ले लेना चाहिए सुबह निहार-मुँह पानी के साथ। या जो है हम लोग इसका पेस्ट बनाकर रख लें और उससे जो है वो 1 स्पून ले लें और उसके बाद पानी पी लें, तो ये हमारे जो पट्ठों और जोड़ों का दर्द है उनके लिए हमें निहायत मुफ़ीद साबित होगा, और हमें जो है उनसे निजात दिलाने में हमारा जो है वो काफ़ी मदद करेगा। होप सो कि आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।